महाराज चित्रकेतु का विस्तृत वृतांत। सूरसेन जनपद के अधिपति चित्रकेतु एक ऐसे सम्राट थे जिनके पास सब कुछ था। अतुलनीय बल, सुंदर रूप, अपार वैभव और प्रजा का प्रेम। उनकी हजारों रानियां थीं जिनमें कृत्यदिति सबसे प्रिय थी। लेकिन नियति का खेल देखिए, इतनी रानियों के होने के बाद भी राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा को अपना महल शमशान के समान लगता था। वे सोचते थे, ये राज किसके लिए, ये स्वर्ण किसके लिए। यदि मेरा वंश आगे नहीं बढ़ा तो पूर्वजों को तर्पण कौन देगा। उनकी व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि वे राजपाट में भी मन नहीं लगा पाते थे। एक दिन ब्रह्मपुत्र महर्षि अंगिरा चित्रकेतु के महल में आए। राजा ने उनका विधिवत पूजन किया। ऋषि ने राजा के अंतर मन को पढ़ लिया और पूछा, राजन, तुम्हारे मुख पर यह छाया कैसी? क्या तुम्हारे राज्य के लोग कुशल से हैं या तुम्हारे मन को कोई कामना जला रही है? चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, जैसे भूखे व्यक्ति को फूलों की माला और चंदन का लेप तृप्ति नहीं दे सकता, वैसे ही बिना संतान के मुझे ये सुख तृप्ति नहीं देते। कृपा कर मुझे पुत्र रत्न प्रदान करें। अंगिरा ऋषि जानते थे कि चित्रकेतु के भाग्य में पुत्र का सुख लंबे समय तक नहीं है। फिर भी राजा के हठ को देखकर उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ के प्रसाद से रानी कृत्यदिति ने गर्भ धारण किया। ऋषि ने जाते जाते एक रहस्यमयी बात कही, राजन, तुम्हें पुत्र तो होगा, परंतु वह तुम्हारे हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। राजा ने खुशी में शोक शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। समय आने पर एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे प्रजा पर धन लुटाने लगे, लेकिन यहाँ से शोक का बीज अंकुरित हुआ। राजा का मोह केवल कृत्यदिति और उसके बालक में सिमट गया। अन्य रानियों को लगा कि उनकी उपेक्षा हो रही है। ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई अन्य रानियों ने एक भयानक षड्यंत्र रचा। जब रानी कृत्यदिति सो रही थी तब उन्होंने चुपके से बालक के दूध में विष मिला दिया। कुछ ही देर में बालक के प्राण पखेरु हो गए। जब दासी ने देखा कि बालक की आंखें पथरा गई हैं और सांसें रुक गई हैं तो वह चीख पड़ी। रानी कृत्यदिति बालक के शव से लिपटकर विलाप करने लगी। राजा चित्रकेतु जब वहां पहुंचे तो वे जड़वत हो गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, वे मानो पत्थर के बन गए थे। पूरे राज्य में मातम छा गया। तभी वहां ऋषि अंगिरा और देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि राजा मोह के कारण सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। मृत बालक का उपदेश नारद जी ने राजा से कहा, राजन, तुम किसके लिए रो रहे हो? ये बालक कौन है? तुम कहते हो ये तुम्हारा पुत्र है, पर क्या तुम जानते हो पिछले जन्म में तुम इसके क्या थे? राजा ने कहा, मुनिवर, मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। तब नारद जी ने अपनी योग माया से उस मृत बालक की आत्मा को वापस शरीर में बुलाया। बालक उठ बैठा। नारद जी ने कहा, हे जीवात्मा, अपने माता पिता को देखो और इस राज्य का सुख भोगो। बालक की आत्मा ने हंसकर कहा, हे देवर्षि, आप किस जन्म के माता पिता की बात कर रहे हैं? कर्मों के चक्र में मैं कभी इनका पिता रहा हूँ, कभी ये मेरे शत्रु रहे। जैसे समुद्र की लहरों में बहती हुई लकड़ियाँ कुछ देर के लिए साथ आती हैं और फिर बिछड़ जाती हैं, वैसे ही परिवार और संबंध केवल भ्रम है। वास्तव में ना कोई किसी का पिता है ना पुत्र। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ। इतना कहकर वह जीवात्मा शरीर छोड़कर चली गई। इस घटना ने चित्रकेतु की आंखें खोल दी। उन्होंने मोह का त्याग किया और वैराग्य धारण कर लिया। नारद जी ने चित्रकेतु को विद्या यानी मंत्र प्रदान की। राजा ने 7 दिनों तक निराहार रहकर जप किया। इसके प्रभाव से वह विद्याधर बन गए। उन्हें एक दिव्य विमान प्राप्त हुआ और वे साक्षात भगवान संकर्षण के चरणों में पहुँचे। भगवान ने उन्हें दर्शन देकर आत्मज्ञान का उपदेश दिया। अब चित्रकेतु साधारण राजा नहीं बल्कि एक सिद्ध भक्त बन चुके थे। एक बार चित्रकेतु अपने दिव्य विमान से आकाश मार्ग से जा रहे थे। नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की सभा लगी थी। चित्रकेतु ने देखा कि महादेव अपनी गोद में माता पार्वती को बैठाकर मुनियों को उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु के मन में कोई पाप नहीं था, पर उन्होंने उपहास में कह दिया, अहो, ये जगत गुरु महादेव तो बड़े ही विलक्षण हैं। जो मर्यादा का पालन ऋषि मुनि करते हैं उसे त्याग कर ये अपनी पत्नी को सभा में गोद में बैठाए हुए। शिव जी तो मुस्कुरा दिए, पर माता पार्वती को ये उलाहना पसंद नहीं आया। उन्होंने चित्रकेतु के अहंकार को तोड़ने के लिए श्राप दिया, अरे अभिमानी, तू सिद्ध होकर भी मर्यादा भूल गया है, जा तू असुर योनि में जन्म ले। चित्रकेतु विमान से नीचे उतरे और माता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया बल्कि प्रसन्नता से श्राप स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, माता, आपकी कृपा है, भक्त के लिए सुख और दुख समान है। श्राप के कारण चित्रकेतु का जन्म त्वष्टा ऋषि के यज्ञ कुंड से वृत्तासुर के रूप में हुआ। वह एक विशाल और शक्तिशाली असुर बना जिसने इंद्र को भी भयभीत कर दिया।
युद्ध के मैदान में वृत्तासुर ने जो भक्ति दिखाई वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। उसने इंद्र से कहा, इंद्र तुम मुझ पर प्रहार करो, मैं इस असुर शरीर को त्याग कर अपने प्रभु के पास जाना चाहता हूँ। वृत्तासुर की स्थिति को श्रीमद् भगवत गीता का हृदय कहा जाता है। अंत में इंद्र के वज्र थे उसकी मृत्यु हुई और चित्रकेतु की आत्मा पुनः दिव्य लोक को प्राप्त हुई। कथा का सार ये है कि संसार के सभी रिश्ते और सुख अस्थायी हैं। श्राप मिलने पर भी चित्रकेतु ने ईश्वर पर विश्वास नहीं खोया। ज्ञान की श्रेष्ठता ये है कि असुर शरीर में होकर भी चित्रकेतु परम भक्त रहे, जो सिद्ध करता है कि भक्ति के लिए शरीर या जाति महत्वपूर्ण नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। जय राधे कृष्ण।